पानीपत में 3 करोड़ की फिरौती की मांग चिट्ठी के जरिए की गई है। दुकानदार से फिरौती मांगी गई है। चिट्ठी में लिखा गया 3 करोड़ का इंतजाम करो वरना सभी भाइयों को मार दिया जाएगा। तो अगली चिट्ठी में पैसे भेजने का ठिकाना भी बताएंगे, ये भी लिख दिया गया है। तो बदमाशों ने धमकी दी, पुलिस को बताने पर गोली मार देने की धमकी दी गई है। पुलिस ने पीड़ित को सुरक्षा दी है। तो पुलिस ने सुरक्षा दी है। चांदनी बाग पुलिस मामले की जांच कर रही है। ये इस तरह से पैसे मांगने की, जान से मारने की धमकी देने के मामले लगातार हरियाणा में बढ़ रहे हैं। तो गैंग आधारित क्राइम भी लगातार बढ़ रहा है और इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि जो भी धमकी दी जाती है, पैसे मांगे जाते हैं, उसमें अलग अलग गैंग का भी कई बार जिक्र किया जाता है। तो सुरक्षा दे दी गई है। चिट्ठी जिसमें कई बातों को हाईलाइट भी किया गया है, आप देख सकते हैं। पैसे मांगी गई हैं, 3 करोड़ की फिरौती मांगी गई है और 3 करोड़ न दिए जाने की स्थिति में सभी भाइयों को जान से मार दिया जाएगा। अगली चिट्ठी फिर भेजी जाएगी। अगली चिट्ठी में ठिकाना बताया जाएगा कि किस ठिकाने पर पैसे भेजते हैं। साथ ही पुलिस को अगर जानकारी दी, पुलिस को अगर शिकायत दी तो भी जान से मारने की धमकी दी गई है। ऐसे है, मैं यहाँ बैठा था तो 2:10 का टाइम था। तो डाकिया जी आए हैं, मुझे चिट्ठी दे के चले गए हैं। तो प्रशासन ने पुलिस में अपना रिपोर्ट कर चुके हैं हम। तो उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड हमारे को दे दिया है, वो ये बैठे हमारे पास। हाँ जी सर, हाँ पकड़ा जाए, बिल्कुल पकड़ा जाए। क्यों शरारत किया हमारे साथ, ये किसी और के साथ ना हो। ये प्रदीप रेड्डी हमारे संवाददाता फोन लाइन पर हैं। प्रदीप, वाकई बहुत गंभीर ही मामला है। इस तरह से चिट्ठी भेजकर 3 करोड़ की राशि मांगे जाना, पुलिस ने क्या कुछ कार्रवाई की है मामले में अभी तक? देखिए, पुलिस की कार्रवाई की अगर हम विरोधी बात करें तो पुलिस ने मामला दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है, तलाश शुरू कर दी है और सिक्योरिटी इस परिवार को उपलब्धि करवा दी है। लेकिन हैरानी की बात है कि आजकल हरियाणा के अंदर एक ट्रेंड बन गया है, कभी लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर तो कभी गोल्डी बराड़ के नाम पर फिरौती मांगी जा रही है। लेकिन इस बार एक नया तरीका जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं उनके द्वारा किया गया। अब की बार जो ये फिरौती मांगी गई, ये डाक द्वारा मांगी गई। डाक में पहले चिट्ठी डालेगी, उसके बाद पोस्टमैन दुकान पर, देखिए एक दिन पहले ही सब्जी मंडी में गुम्बर करियाना स्टोर है, काफी बड़ी दुकान है इनकी, बरसों पुरानी, वहां पर डाकिया चिट्ठी लेकर पहुंचता है। और जब ये लोग चिट्ठी खोलते हैं तो उसमें हैरान कर देने वाली बात थी कि 3 करोड़ रुपए मांगे गए थे, जिसके बाद परिवार सदमे में है। और चिट्ठी में साफ तौर पर लिखा गया कि 3 करोड़ रुपए का इंतजाम आप 20 दिनों के अंदर कर लो। अगर आपके पास रुपए हो जाए तो दुकान के बाहर यस लिख दे, अगर नहीं हो तो नो लिख दे। उसके बाद अंजाम भुगतेंगे, तीनों भाइयों को गोली से मारेंगे। तो परिवार परेशान है, सदमे में है, कुछ बोलने को तैयार नहीं है। प्रदीप, जिसने भी ये चिट्ठी भेजी, क्या किसी गैंग का, किसी गिरोह का जिक्र किया गया है? देखिए, इस चिट्ठी के अंदर किसी गिरोह का नाम नहीं लिया गया, सिर्फ एक साधारण से पेज पर एक ये पूरा लेटर लिखा गया 10 लाइनों का, और जिसमें जिस भाषा का इस्तेमाल किया गया, जिस तरह की राइटिंग है, उससे साफ तौर पर ये दिखाई दे रहा है कि ज्यादा पढ़े लिखे अपराधी नहीं है, क्योंकि एक बच्चों की तरह एक राइटिंग में ये चिट्ठी लिखी गई है। तो पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और पुलिस ने सिक्योरिटी भी उपलब्ध करा दी है, लेकिन परिवार सहमा हुआ है। क्या दुकानदार को किसी पर कोई डाउट, कोई शक है? देखिए, दुकानदार से हमारी बातचीत हुई, उनका ये कहना है कि पहली बार उनके साथ ऐसा हुआ है। किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, किसी ने कोई कभी धमकी नहीं दी। आराम से तीनों जो भाई है वो पानीपत के अंदर अपना कारोबार कर रहे थे। लेकिन इस चिट्ठी के मिलने के बाद जो है पूरा परिवार वो सहमा हुआ है। जी, बहुत शुक्रिया प्रदीप रेड्डी, ये पूरी जानकारी आप दे रहे थे। तो पानीपत में 3 करोड़ की फिरौती मांगने का मामला सामने आया कि और देखिए डाक के जरिए ये चिट्ठी भेजी गई है। हालांकि खुद अपनी राइटिंग में जिसने भी ये फिरौती मांगी है, अपनी राइटिंग में ये भेजी के लिखकर, और साथ ही कहा गया है कि अगर पैसे तैयार हो जाएं तो ये भी दुकान के बाहर लिख दें, अगर ना हो तो वो भी लिख दें, और अगर नहीं होते हैं तो जान से मार दिया जाएगा। दुकानदार और उसके भाइयों को, उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई। पुलिस ने सुरक्षा तो दे दी है, लेकिन क्या कुछ कार्रवाई इस मामले में की जाती है, देखना ये भी होगा।